भारत है जहां पर अब रेल के इंजन को भी धक्का लगाना पड़ रहा है आप लोगों को। बसों को, ट्रकों को, गाड़ियों को धक्का लगाते बहुत देखा होगा, लेकिन रेल के इंजन को धक्का लगाते अब। लेकिन नया भारत है साहब, कुछ भी हो सकता है। ये जो दृश्य बताया जा रहा है ये बरेली, उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र का बताया जा रहा है। खैर, मैं कुलदीप भारद्वाज, नमस्कार इंडिया की आज रात की इस चर्चा के अंदर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हार्दिक अभिनंदन करता हूं जावेद अख्तर साहब का, मशहूर गीतकार जावेद अख्तर साहब, जिन्होंने पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की आंखों में आंख डालकर आतंकवाद को संरक्षण देने पर जी भरकर सुनाया, और ऐसा सुनाया कि एक लंबे समय तक इसको याद किया जाता रहेगा। जावेद अख्तर साहब फैज फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए लाहौर पहुंचे थे, और वहां पर उन्होंने मंच से पाकिस्तान को जो आईना दिखाया वो लंबे समय तक याद किया जाएगा, मैं ऐसा समझता हूं। यहाँ मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं है। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्जाम न दें, उससे सॉल्व नहीं होगा। ये अहम बात ये है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। और देखिए, अभिनंदन के पात्र केवल जावेद अख्तर साहब ही नहीं है, बल्कि वहां बैठी ऑडियंस, श्रोता वर्ग, दर्शक वर्ग भी है, जो उनकी हर बात पर हूटिंग नहीं कर रहा है, बल्कि दाद दे रहा है, एप्रिशिएट कर रहा है। अभिनंदन के पात्र वो भी है, उनको भी नमन, जावेद अख्तर साहब को भी नमन। लेकिन सवाल ये कि पाकिस्तान के अंदर तो ये चीजें सहन कर ली वहां के श्रोता वर्ग ने, लेकिन यहां पर आपको मालूम है कि अब से कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं कहूं कि उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात क्षेत्र के अंदर एक दुर्घटना हुई थी। ये दुर्घटना थी थाना रूरा के अंतर्गत हुई थी, गांव मंडौली के अंदर, जहां पर दीक्षित परिवार की एक माँ और बेटी ने आग लगाकर, मैं अब आग लगा ली, लग गई, या बुलडोजर के डर के कारण जो भी है उसकी हत्या हो गई, आग लगने के कारण उनकी मौत हो गई। अब सीधी सी बात तो ये है उन लोगों की। अब परिणाम में क्या निकलता है वो बात का विषय, हत्या माना जाएगा या सुसाइड, आत्महत्या माना जाएगा, जो भी कुछ माना जाएगा। खैर, उसके अंदर नेहा सिंह राठौर ने एक गाना गाया था कि यूपी में काबा, और वो काबा काफी पॉपुलर हुआ, प्रचलित हुआ वो गाना। उसी ही को लेकर अब उनको नोटिस सर्व कर दिया गया। हालांकि उसके अंदर उन्होंने वहां की डीएम, जो उस दुर्घटना के समय एंजॉय करती नजर आ रही थी एक कार्यक्रम के अंदर, उनके ऊपर भी कटाक्ष किया गया। लेकिन अब उनको एक नोटिस सर्व कर दिया गया है, और नोटिस सर्व करते हुए जो क्षेत्र अधिकारी हैं अकबरपुर के, उन्होंने क्या कहा ये भी सुन लीजिए पहले। थाना अकबरपुर पर प्राप्त लिखित एवं मौखिक शिकायत की एक वीडियो सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर नामक महिला द्वारा अपलोड किया गया है, जिससे समाज में वैमनस्यता एवं भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। इन शिकायतों के आधार पर प्रभारी निरीक्षक अकबरपुर द्वारा उक्त महिला को 160 सीआरपीसी का नोटिस तामील कराया गया है। नोटिस का जवाब मिलने पर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब इनके अनुसार यह तनाव हो सकता था, या सौहार्द बिगाड़ने वाला गाना इसको माना गया है। लेकिन चलिए, ये गाना सौहार्द बिगाड़ने वाला है, तनाव पैदा करने वाला है, या क्या है, इसको गाने को आप भी सुन लीजिए नेहा सिंह राठौर की आवाज के अंदर। बाबा के दरबार बार ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा, और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। कानपुर देहात में ले आई राम राज बा। बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर वाए आज बा। अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा। काबा यूपी में काबा, कलेक्टर ठुमके बाज बा। सटकल ओ कर्मी जाज बा, अधिकारी भैले बेलगाम मनमानी के रिवाज बा। काबा यूपी में काबा, अरे गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा। गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा। लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाज बा।
काबा यूपी में काबा, अरे आग लगी तो हिंदू जरिए जरिए मुसलमान बा, आग लगी तो हिंदू जरिए जरिए मुसलमान बा, ए बाबा यह जाना खाली अब्दुल के मकान बा, काबा यूपी में काबा। अब इस गाने से आप ही तय करें कि इस गाने से क्या समाज के अंदर वैमनस्यता एवं भेदभाव उत्पन्न होता है, जैसा कि पुलिस की बाइट के अंदर, पुलिस के आधिकारिक वक्तव्य के अंदर दावा किया गया है। चलिए, अब अगर इससे वैमनस्यता उत्पन्न होती है तो ये एक वीडियो हम दिखा रहे हैं जिसके अंदर कहा जा रहा है कि पुलिस आएगी तो अपने पैरों पर, लेकिन वापस अपने पांव से नहीं जा पाएगी। अगर राजस्थान पुलिस ने हमारे साथियों को, उनके परिवार को परेशान किया तो ये स्पष्ट सुन ले कि वो राजस्थान पुलिस इस मामले में आएगी तो अपने पांव से, लेकिन वापस अपने पांव से नहीं जा पाएगी। जी, ये जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम था मोनू मानेसर के संदर्भ में, जिसके ऊपर आरोप है जुनैद और नासिर की हत्या का, और मोनू मानेसर को तथाकथित गौ भक्त के रूप में प्रचारित प्रसारित किया गया, और आज उसके पक्ष के अंदर एक हिंदू महापंचायत का आयोजन किया गया जिसके अंदर ये सज्जन अपना एक वक्तव्य दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि नेहा सिंह राठौर, उसका गाना तो वैमनस्यता बढ़ाता है, भेदभाव बढ़ाता है, और ये क्या ये तनाव उत्पन्न नहीं करते इस प्रकार की बाइट? अब सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की पुलिस है, यहां भी भारतीय जनता पार्टी की पुलिस है, अर्थात दोनों जगह एक ही पार्टी का शासन है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या यहां पर इन लोगों के विरुद्ध पुलिस कोई सख्त और त्वरित कार्यवाही करेगी? सख्त कार्यवाही, मैं लीपापोती वाली कार्यवाही की बात नहीं कर रहा हूं, समय बताएगा साहब। फिलहाल तो लोगों को अभी जो एक जानकारी आ रही है, यद्यपि मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि पुलिस ने 7 या 8 लोगों का पोस्टर तो जारी किया है, लेकिन मुख्य आरोपी मोनू मानेसर, तथाकथित गौ भक्त मोनू मानेसर का नाम उसके अंदर सम्मिलित नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। खैर चलिए, वक्त का इंतजार करते क्या होता है। अब इससे आगे आपको एक और वक्तव्य, बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा बहुत ही गैर जिम्मेदार वक्तव्य, मैं तो सीधी सी बात इसके अंदर ये कहूंगा, और ये साहब कह रहे हैं जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, ये देखिए चीन के प्रति एक इंटरव्यू के अंदर चीन के लिए किस प्रकार की बात ये कह रहे, कहते हैं हम चीन के मुकाबले में हम छोटी अर्थव्यवस्था हैं और चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे लड़ाई मोल नहीं ले सकते। I mean, your words, Dr. Jaishankar. No, not at all. Look, they are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. It's not a question of reactive, it's a question of having common sense. So, अब आप बताइए, मैं कहूंगा उन भक्तों से कि भक्तों, क्या अब इस प्रकार के वक्तव्य से, इस प्रकार की बातों से हमारी सेना के पराक्रम और सैनिकों की शहादत का ये बेहद शर्मनाक अपमान नहीं है? इस प्रकार के वक्तव्य से अब आप बताएं। अब कोई नहीं बोलेगा ऐसे, दिक्कत यही है। यहां सबको बोल लेते हैं, अभी जो सोनू मानेसर के पक्ष के अंदर जो हिंदू महापंचायत हो रही थी, वहां आप कुछ भी बोल जाए, लेकिन दूसरी तरफ आप क्या बोलते हैं, क्या कार्रवाई? यहाँ नेहा सिंह राठौड़ के विरुद्ध कार्रवाई हो जाती है, लेकिन वो बजरंगी मुनि या कौन से महाराज जी हैं जो कह रहे थे कि काटना पड़ेगा, नरसंहार करना पड़ेगा, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई भाई? नहीं हो रही। खैर, जयशंकर जी के इस वक्तव्य पर हमें बहुत अफसोस है, बहुत दुख है, हम तो सीधी सी बात कहेंगे। हालांकि उसका विरोध में या उसकी काट की है कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने, कि कल इस देश के विदेश मंत्री ने, डॉक्टर एस जयशंकर ने कुछ ऐसी बातें कही अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ। तो आप बयानबाजी करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आप लगातार करते रहते हैं। वो कई बार फूहड़ होती है, वो कई बार इमैच्योर होती है, उससे भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपने कल चीन को लेकर एजेंसी को दिया अपने वक्तव्य में बोला, वो वाकई में चिंताजनक है।
और वो चिंताजनक इसलिए है कि यह है क्योंकि आपने एक तरह से भले राहुल गांधी का अपमान करने की कोशिश की हो, आपने अपमान तो भारतीय सेना, उनके शौर्य और उनके पराक्रम का किया और इस देश की भूभागीय अखंडता पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया। उनका कहना था, और मैं यहां पर कोट करती हूं, दे मीनिंग चाइना इज द बिगर इकोनॉमी, वी आर द स्मॉलर इकोनॉमी, वी कांट गो एंड पिक अ फाइट विद देम। 20 जवानों की शहादत हुई है 2020 में गलवान वैली में, और हमारे देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं क्योंकि हम छोटी अर्थव्यवस्था है तो हम बड़ी अर्थव्यवस्था को अटैक नहीं कर सकते, चीन आपके घर में घुसकर बैठा है। और ये कौन बोल रहा है? एक हमारे यहां लोकोक्ति होती है, उसका बड़ा पॉपुलर सेइंग है वो, सूप तो सूप बोले छलनी जिसमें 72 छेद। क्योंकि इसी इंटरव्यू में उन्होंने और डींग हाँकते हुए बोला कि मैं लॉन्गेस्ट सर्विंग चीन में भारतीय का राजदूत रहा हूं, लॉन्गेस्ट सर्विंग इंडियन एम्बेसडर इन चाइना, ये डींग भी उन्होंने हाकी। तो ये कह देना कि हम छोटी इकोनॉमी है, हम बड़ी इकोनॉमी को जाके अटैक थोड़ी कर देंगे। आप क्या कर रहे हैं भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम, उनके हौसले के साथ? आपको क्या कहना है उन सैनिकों का जो बर्फ में, आंधी में, गर्मी में, बरसात में खड़े होकर हमारी भूभागीय अखंडता का, हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा करते हैं, कि हम छोटी इकोनॉमी है? उस तरह से तो महा पावर्स के सामने विश्व के छोटे देशों को लड़ना ही नहीं चाहिए। हर सैनिक जो वहां पर खड़ा है उसका हौसला तोड़ने का काम विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया है। और मैं ये जरूर बोलना चाहती हूं क्योंकि ये सबसे विवादित बयान चीन पर आज तक किसी मंत्री ने दिया है। और अब एक दृश्य आप याद कीजिएगा, ये 22 फरवरी 2021 का है, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का दृश्य, जहां पर चाट वाले ग्राहकों की वजह से या ग्राहक अपनी ओर खींचने के चक्कर में आपस में किस प्रकार का एक तरीके का युद्ध हो गया। आप याद कीजिएगा, याद बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी ये वीडियो अब से 2 वर्ष पहले। आज उसकी दूसरी वर्षगांठ है, 22 फरवरी 2021 की ये घटना है, और आज 22 फरवरी 2023 है। खैर, मैं फिर कहूंगा, इस राष्ट्र के अंदर शांति और सौहार्द मुझे और आपको समझ नहीं आता कि अभिव्यक्ति की आजादी किनके लिए है भी या नहीं है, तो सही, लेकिन किनके लिए है? अर्थात पहले हुआ करता था कि सरकारों से प्रश्न किए जाते थे, सरकारों के ऊपर कटाक्ष भी किए जाते थे, इसमें, लेकिन आज के समय अब अगर नेहा सिंह राठौर कुछ गा नहीं सकती है और उसने ऐसा गलत क्या कह दिया प्रचलित चीजों से, अब देखिए तो कानून अपनी विवेचना करेगा, उसके अंदर क्या निकल कर आता समय बताएगा। लेकिन प्रश्न फिर वही, उस दिन तो हमने कहा था कि ये कहां आ गए, लेकिन अब हम कहेंगे ये कहां जा रहे हैं। मौसम दगा बाजरे, सुबह शाम ठंड है, हवा में ठंडक है, आज तो विशेष रूप से रखे अपने स्वास्थ्य और करें स्वीकार। नमस्कार इंडिया का, नमस्कार।